हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अर्धगोला। अर्धगोला को इंग्लिश में हेमी एस्फीयर कहते हैं। माय डियर, अर्धगोला से पहले हम गोला पढ़ा चुके हैं, एस्फीयर में पढ़ा चुका हूं। और आज का जो क्लास रहेगा मेरा अर्धगोला का रहेगा। आज ही एक ही वीडियो में अर्धगोला का सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो आज मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला। अर्धगोला मेंस्ट्रुएशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अर्धगोला के बिना मेंस्ट्रुएशन अधूरा माना जाता है। क्योंकि अर्धगोला जब भी मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन जब आता है तो पहले अर्धगोला से ही आता है। ठीक है, अर्धगोला में हम लोग आयतन पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे और संपूर्ण पृष्ठ पढ़ेंगे। अर्धगोला में क्या है, आयतन भी है, वक्र पृष्ठ भी है और संपूर्ण पृष्ठ भी है। अर्धगोला में तीनों चीज है। तो आज हम अर्धगोला को फॉर्मूला से लेकर के पूरे बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन पे भी हम लोग पहुंचेंगे। तो चलिए देर न करके हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो ये मेरा अर्धगोला है। अर्धगोला को आज हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक खत्म करेंगे। ये अर्धगोला हुआ, इसी को आज हम लोग को कवर करना है। तो आज जो है हम अर्धगोला का क्लास संपूर्ण इसी वीडियो में करेंगे। कह रहे हैं क्या, सबसे पहले अर्धगोला का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। होता क्या है, कहते हैं अर्धगोला का डेफिनेशन कह रहा अर्धगोला, अर्धगोला इंग्लिश में हेमी एस्फीयर कहते हैं। माय डियर, याद रखिएगा। ठीक है, यदि गोला के केंद्र से कोई खींचा जाए, है ना, यानी गोला के केंद्र से, है ना, अगर कोई खींचा जाए तो गोला दो भागों में, है ना, गोला दो भागों में, है ना, विभाजित हो जाती है। गोला क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है ना, वो विभाजित हो जाएगा। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, तो अर्धगोला कहलाएगा। माय डियर, है ना, गोला का जो है, गोला को ही जब हम लोग आधा करेंगे तो अर्धगोला बनेगा। क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा। वही पार्ट क्या कहलाएगा, प्रत्येक पार्ट उसका अर्धगोला कहलाएगा। तो अर्धगोला का चित्र एक बार आपको हम दिखा रहे हैं कि एक बार इसका चित्र कैसा बनता है। देखिए, इसका चित्र जो है माय डियर इस प्रकार से बनता है। देखिए, ये हुआ अर्धगोला। गोला का आधा भाग ही है। ठीक है, ये आपको थ्री आकृति का है, तो इसको हम आपको अर्धगोला बना करके दिखा रहे हैं। वो हुआ, ये इसमें त्रिज्या हुआ, त्रिज्या को आर कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। रेडियस इसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आर कहते हैं। तो सबसे पहले हम आयतन पे चर्चा करेंगे, जो अर्धगोला का आयतन होता है। तो आइए यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं आयतन। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब है दूसरा, देखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। माय डियर, अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये आपको अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ आपको यहाँ पे
दे दिया गया है। अब देखिए ये तीनों चीज आपको दे दिया गया है, इसमें क्या चाहिए, अर्धगोला में भी हमको क्या चाहिए, सिर्फ त्रिज्या चाहिए। आर अगर पता चल जाए तो तीनों चीज निकल जाएगा। यहाँ पे भी आर दे दिया गया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहाँ तक हम इसको आर कहते हैं, ठीक है, यहां से इसको व्यास कहते हैं। अब यहाँ पे अर्धगोला में हम लोग त्रिज्या को देखेंगे, तो त्रिज्या अगर हमको मिल जाएगा तो आयतन भी निकल जाएगा, इसके बाद वक्र पृष्ठ भी निकल जाएगा, और लास्ट में संपूर्ण पृष्ठ ये भी निकल जाएगा। तो हमको त्रिज्या जरूरी है। अब देखिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला और है, देखते हैं उसको। जैसे इसमें आपको पाई के बारे में जानेंगे। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान क्या है, 22/7। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पाई का दशमलव मान कितना होता है, 3.14। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और वैसे त्रिज्या, त्रिज्या जब निकालेंगे तो d/2 कहेंगे, ठीक है, और जब व्यास निकालेंगे तो 2r कहेंगे। तो ये बेसिकली फॉर्मूला आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बोला इससे संबंधित क्वेश्चन को मैं आपको अवगत करा रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का आयतन ज्ञात करें। तो अर्धगोला का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या दे दिया गया है, अर्धगोला का आयतन का आपको सवाल बैठा देना है। देखिए r बराबर में 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब यहां पे आपको 2/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7 गुने r कितना है, 7 सेंटीमीटर का क्यूब। ये देखिए 2/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने r कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर दिए। 2/3 गुने 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए जरा, अब जो है ये 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर कट गया। अब जो है गुना करना होगा, 22 गुने 44 गुने 7 49 बटा कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, 49 को 44 से गुना करेंगे, 49 को 44 से गुना करेंगे। 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 9 चौक 36 और 4 चौका 16, कितना होगा, 3 2 5 52, 52 और 3 55, 55 के 5 हाथ में कितना, 5 हासिल हुआ। इसका 4 चौका 16, 16 5 21, कितना होता है, 21। 16 5 कितना हो गया, तो 21 हुआ, ठीक है। अब आपको इतना आया, देखिए 2156 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, दशमलव में भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, और इसको हम लोग पूर्णांक में भी, 3 से 3 7 21 कट गया। अब यहां कितने का है, 3, यहां 3 8 24, 2 शेष बच गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 718, और यहां शेष कितना बचा है, 2। 718 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर, यहां आयतन है तो क्यू होगा। ये मेरा 718 पूर्णांक 2/3 मेरा ये अर्धगोला का आयतन निकला। इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, आइए, त्रिज्या दे दिया गया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए
अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। माय डियर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7। आर कितना है देख लीजिए, आर है 7 सेंटीमीटर। आर यहाँ पे दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे बैठा दीजिए 2 गुने 22/7 गुने ये है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 बार लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखिए माय डियर, इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 7 से 7 तो कट गया, 22 दूनी 44 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। अब यहाँ 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। अब देखिए ये सवाल को घुमा दिया गया है, बस सिर्फ आप समझिए। यदि किसी अर्धगोला की व्यास 14 सेंटीमीटर, पहले व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। व्यास से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। जब त्रिज्या निकल जाएगा तब हम लोग अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है उस पर बैठा देंगे, सवाल बन जाएगा। तो देखिए माय डियर, सबसे पहले जो यहां व्यास दिया है ना, व्यास देखते हैं कितना दिया गया। ये दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या निकालेंगे आर। आर बराबर कितना होता है? 14 सेंटीमीटर बट्टा में 2, काट देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे 22/7, आर कितना है? मेरा 7 निकला है। देख लीजिए यहाँ पे 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है? आर है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब देखिए 7 सेंटीमीटर है, इसको हम 2 बार लिख देंगे। यहाँ पे 3 गुने 22/7 गुने कितना है? 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या करेंगे? अब इसको काटेंगे। थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं। ये हुआ 7 से 7 कट गया। अब कितना बच दिया? 66 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए 7 छक 42 के 2। अब यहाँ 66 को 7 से गुना करेंगे। देख लीजिए 7 छक 42 के 2, हाथ में कितना? 4, 7 छक 42 और 4 46 है ना। ये 462, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। ये क्या हुआ? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन। अर्धगोला और गोला की संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात है, यानी जिसकी दोनों त्रिज्या बराबर हो। देखिए त्रिज्या बराबर है क्योंकि गोला हो या अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या बराबर है। और गोला का जो संपूर्ण पृष्ठ कहा जा रहा है वो, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें अनुपात निकालना है। तो माय डियर फॉर्मूला याद है तो अनुपात निकल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत भूल आई है। ऐसे हम लोग कहते हैं, इसका हल देखिए क्या कैसे बनाते हैं। आप लोग को कौन सा पेन अच्छा लग रहा है वो कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। व्हाइट अच्छा लगता है या ब्लैक या रेड या येलो, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि आपको कौन सा पेन अच्छा लगता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो व्हाइट से लिखेंगे, रेड कमेंट कीजिएगा तो रेड से लिखेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा वही पेन यूज करेंगे हम। चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। अर्धगोला और गोला के संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां लिखेंगे अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ अनुपात गोला का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए ऐसे बनेगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है?
अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर अनुपात गोला का, तो ये होगा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे यहां देख लीजिए, पाई से पाई को हम काट देंगे, आर स्क्वायर कट गया, ये बचा 3 अनुपात 4। अब यहां पे करा अनुपात में लिखने के लिए, तो ये मेरा अनुपात में आ गया। ठीक है, आप यहां ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो देख लीजिएगा, ये ऑप्शन अगर आता है सही कर दीजिए, नहीं तो फिर उसको सही से बनाना पड़ेगा। देखिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करा माय डियर, किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। पहले तो त्रिज्या मिलता था तो अर्धगोला का आयतन निकालते थे, अब आपको अर्धगोला का आयतन दे दिया गया है, अब कह रहा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अब पहले हम त्रिज्या देते थे तो आप लोग निकाल देते आयतन, अब आप लोग हमको आयतन दे रहे हैं, कह रहे त्रिज्या निकालिए। ठीक है, आप लोग निकाल के रखिए, मिलाइएगा आंसर कितना आता है। सेम आता है तो सही, नहीं आता तो फिर देखिएगा। अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां बैठाएंगे अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां देख लीजिए माय डियर, 2/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर क्यूब निकालना है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां देख लीजिए कौन सा कटने वाला है, तो पहले हम यहां 2 से काटेंगे। देखिए, क्योंकि दूसरा अंक से काटना ठीक लगता है। यहां देखिए 2 से 2 × 18, 2 × 7 14, 0 2। अब देखिए यहां अगर 11 से कट जाएगा तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हम देखते हैं छोटा अंक से काटेंगे। 11 9 99 नहीं लगेगा, 11 8 88, इससे अच्छा है कि हम 2 से ही काट देते हैं। 11 2 चौका 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। अब देखिए इसको हम 11 से देखते हैं काट करके। 11 चौक 44 काट के देखेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बचा 4 45, 11 5 11 चौक 44 4 कट जाएगा। 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, यहां कितना बचा 4, 11 चौक 44, 11 का 11। अब माय डियर यहां पे देख सकते हैं आप आर क्यूब बराबर कितना होगा, देख लीजिए 441 गुने 3 गुने 7, नीचे वाला है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आर क्यूब बराबर यहां आप जो है 441 गुने 21 कर दिए। ठीक है, 7 को 3 से 21। अब यहां क्या करेंगे, आर को हटा करके घनमूल बना देंगे, 441 गुने 21। अब यहां क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, 21 गुने 21 गुने 21 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहां पे देखिए आपको 21 सेंटीमीटर, जब 3 जोड़ा लग जाएगा तो यानी 3 को यहां 21 हो गया तो एक निकाल देंगे, सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक है, तो आर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। आपका आंसर तेरा त्रिज्या निकालने के लिए आर निकाल दिए 21 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट हुआ। मिलाइए आप लोग, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास ज्ञात करें। अब आपको पहले इस क्वेश्चन को समझना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको व्यास निकालना है। आइए हम लोग व्यास निकाल करके आपको दिखा रहे हैं।
अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए माय डियर, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे देख लीजिए, 2 से 154। अब यहाँ 22 से 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर में 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 को 7 से गुना करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ आर बराबर में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब मेरा त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। क्या करना है निकालने के लिए? व्यास। तो हम व्यास निकाल देंगे, बराबर क्या होता है? 2r। 2 गुने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। मेरा आंसर निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। आंसर कितना निकल के आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल आप देख लिए होंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, किसी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें रेडियस करा निकालने के लिए, तो आइए हम लोग रेडियस को निकालते हैं। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां हम लोग पाई की जगह पे 22/7 देंगे, आर स्क्वायर रखेंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे? देखेंगे 3 से कटने वाला है, तो 6 4 10 और 12। अगर हम जोड़ करके जिसको 3 से काटना है उसको जोड़ेंगे, 3 से कट गया तो कट गया। यहां देखिए 6 4 10 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 क्या? 3 3 5 15 और 3 चौका 12, 154। फिर यहाँ 22 को 7 से काटेंगे तो 154। अब यहां देख लीजिए आर स्क्वायर कितना आया? 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे? आर निकालना है, तो रूट अंडर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इसका हम लोग वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना? 7। 7 का स्क्वायर 49, 7 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आया? त्रिज्या। हमको क्या करना निकालने के लिए? त्रिज्या करना निकालने के लिए। तो ये त्रिज्या मेरा कितना आया? 7 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या आया। देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया था, उसे हमको त्रिज्या निकालना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि अगर आप इस बार परीक्षा देने जाइएगा 2026 में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अर्धगोला का आयतन, ऑप्शन दिया रहेगा 4। देखिए अर्धगोला का आयतन होता क्या है? मैं आपको अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ तीनों बता दिए हैं। अब देखिए अर्धगोला का आयतन कह रहा है 3 पाई आर स्क्वायर। होगा? कभी नहीं होगा। 2 पाई आर स्क्वायर ये है अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, ये है संपूर्ण पृष्ठ। ये देखिए 2/3 पाई आर क्यूब है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम क्यू देंगे, क्या देंगे? क्यू। यहाँ पे क्यू होगा, यानी यहाँ पे क्यू होगा। कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको सही आंसर है, ये गलत है। ये अर्धगोला का आयतन क्या हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। मैं आपको यहाँ पे लिख कर भी एक बार समझा देता हूं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए याद रखना है, अर्धगोला का आयतन तो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा अर्धगोला का, अर्धगोला
का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए याद रखिएगा, आयतन याद हो गया 2/3 पाई क्यूब, तो इसको क्या कीजिए, ऊपर में 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे में 3 है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्यों होगा, ये दोनों में क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। यही इसी से आपको ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, देख लीजिए ये क्वेश्चन अर्धगोला का आयतन पूछ रहा था, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होगा। देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब जो आपको हम दे रहे हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होगा, तो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, यहां देख लीजिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां बनाइए 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए कहां है 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए यहां है, ये आपको सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो आपके लिए सही कौन है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोला का क्या हुआ, वक्र पृष्ठ। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो को देखेगा और कुछ सीखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।